एक और प्रोग्राम है हमारे पास, वो भी इफ से ही है। प्रोग्राम क्या बोलता है कि सर आपको 3 नंबर्स का सम करना है, बट कंडीशन ये है कि तीनों नंबर्स में जो रिपीटेड है अगर कोई नंबर तो उसे पूरा ही छोड़ दिया जाए। फॉर एग्जांपल, एक नंबर है 10, दूसरा नंबर है 15 और तीसरा नंबर है 5। अगर ऐसी कोई सीरीज है तो सम प्रिंट होना चाहिए इनका 10 प्लस 15 प्लस 5, तो 15 प्लस 5 और 20, 20 और 10 30, तो 30 प्रिंट होना चाहिए। अगर कोई कोई भी नंबर अगर इसमें सेम यानी रिपीटेड है 5 और 10 प्लस 5 प्लस 5 ना, 10 प्लस 5 प्लस 5 ऐसा है, तो दोनों 5 है, ये टोटली ओमिट होने चाहिए, ये प्रिंट होने ही नहीं चाहिए। तो आउटपुट क्या जाना चाहिए, 10 आना चाहिए, है ना। अगर ऐसा कोई भी सिनेरियो है, अगर 10 प्लस 10 और 5 अगर ऐसा है तो भी आउटपुट क्या आना चाहिए, 10 और 10 तो हट जाने चाहिए और सिर्फ 5 प्रिंट हो जाना चाहिए भाई। ये हमारा प्रोग्राम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 नंबर ले ले भाई हम। नंबर 1 ले सकते हैं, ए बी सी ले सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। तो मैं फिलहाल एक डिस्टिंक्ट तीनों नंबर को लेता हूँ, अलग अलग नंबर को। नम 1 नम 2 है 5 और नम 3 जो है वो है मेरा 15, है ना। तो सम शुड बी 15 प्लस 5 प्लस 10, यानी तीनों का सम, क्योंकि तीनों डिस्टिंक्ट है। तो अब तीनों का डिस्टिंक्ट को चेक कैसे किया जाए, तो एक सम 1 नाम का वेरिएबल लेता हूँ जिसको मैं पहले 0 से इनिशियलाइज करता हूँ, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। आप चाहे तो खुद से ट्राई करें और फिर हम इस प्रोग्राम पे बातें भी करेंगे। 2-3 इसके अल्टरनेट अप्रोच हो सकते हैं, जो मुझे अच्छा लगा वो मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ। थोड़ा क्लीनर भी है वो कोड और सही अच्छा कोड है इसलिए। तो अब मुझे क्या करना है, ये चेक करना है कि तीनों डिस्टिंक्ट है कि नहीं। तो है कि नहीं, अगर अगर वो डिस्टिंक्ट है तो ऐड हो जाए भाई, अगर नहीं है तो वो पूरा का पूरा हट ही जाए। तो क्या चेक कर सकता हूँ, मैं चेक कर सकता हूँ कि अगर num1 अगर नहीं है, नॉट इक्वल टू है num2 के, भाई num1 num2 के तो इक्वल नहीं है। अच्छा, तो num3 भी रहता है अभी, तो मैं एक और कंडीशन चेक कर लूँ कि क्या सर अगर num1, सॉरी फॉर मिस्टेक, और अगर num1 num3 के भी इक्वल नहीं है, इससे एक बात तो कंक्लूड होती है कि num1 जो है वो num2 के इक्वल नहीं है, num1 num3 के भी इक्वल नहीं है। तो num1 तो डिस्टिंक्ट है, ये तो बात पता चल चुकी है मुझे। क्यों? क्योंकि num2 के भी इक्वल नहीं है और num3 के भी इक्वल नहीं। अगर इक्वल होता कहीं पर तो एक नंबर होता तो सेम हो जाता, तो ये इक्वलिटी आ जाती। तो अब इस केस में क्या है, मेरे इस फर्स्ट वाले इसमें क्या है, num1 num2 के भी इक्वल नहीं है और num1 num3 के भी इक्वल नहीं है। तो जो भी सम होगा, अभी पता नहीं कितना है, जो भी सम होगा उसमें num1 तो जुड़ ही जाए भाई। फिर आगे और देखेंगे कि कौन सा और डिस्टिंक्ट है। अगर दूसरा भी डिस्टिंक्ट है तो वो भी जुड़ जाए, नहीं तो तीसरा भी जुड़ जाए। ऐसा चेकिंग हो गई भी। चलो अब दूसरे को चेक करते हैं, num2 को चेक करते हैं। साहब अगर num2 इज नॉट इक्वल टू num1, जो मैं देख लिया भाई num2 क्या num1 के भी इक्वल नहीं है, और अगर num2 num3 के भी इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब जो num2 है num1 के इक्वल है नहीं है, num3 के इक्वल है, num3 के भी इक्वल नहीं। इसका मतलब क्या है, num2 डिस्टिंक्ट नंबर है। डिस्टिंक्ट नंबर है तो जो भी सम हो, अगर इससे पहले जुड़ के आया तो और अच्छी बात है, नहीं जुड़ के आया तो जो भी सम 0 है तो उसमें क्या ऐड हो जाए, num2 ऐड हो जाए। और अगर तीसरा लॉजिक मेरा एक ही बात बचती है, वो है num3 की, कि num3 इज नॉट इक्वल टू num1 एंड num3 इज नॉट इक्वल टू num2। आप काफी लोग ये भी दिमाग लगाएंगे कि सर इसको एल्स में क्यों ना डाल दिया जाए, num1 प्लस इक्वल टू num3, इसकी भी बातें हम आगे करेंगे, और प्रिंट कर दिया जाए num1 को। तो प्रोग्राम को फिर से एक बार हम रिपीटेड मोड पे चलते हैं। प्रोग्राम क्या बोल रहा है, मेरा जो प्रोग्राम था वो ये बोल रहा था कि सर आप चेक कीजिए कि तीनों नंबर अगर डिस्टिंक्ट है तो डिस्टिंक्ट नंबर का ही सम करना है। अगर एक भी नंबर नॉन डिस्टिंक्ट है तो पूरे नंबर को ही छोड़ दिया जाए। जैसे 10, 10 और 15 अगर नंबर होते तो सम होना चाहिए तो केवल 15 होना चाहिए, 10 और 10 तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि रिपीटेड है भाई, हमें रिपीटेड नहीं चाहिए। 10, 5 और 15 है, बिल्कुल तीनों डिस्टिंक्ट है, तीनों का सम हो। पहले तो हम हमारे प्रोग्राम को चेक करते हैं क्या ये करेक्ट है या नहीं। तो हमारा प्रोग्राम जो आउटपुट दिखा रहा है, क्या गलती की यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ गलती कर दी है, num3 इज नॉट इक्वल टू num2 लिखना था हमें, है ना। अभी जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है,
30 आ रहा है भाई, है ना। हमारा प्रोग्राम कैसे चलता है कि पहले चेक करता है कि क्या num1 num2 के भी इक्वल नहीं है और num3 के भी इक्वल नहीं है, तो sum1 जो भी है उसमें num1 तो ऐड हो जाए, क्योंकि ये तो डिस्टिंक्ट है, हमें पता चल चुका है num1 दोनों के इक्वल नहीं है, तो ये तो पक्का डिस्टिंक्ट है, तो सम जो भी उसमें num1 को तो ऐड कर ही दिया जाए। तो num1 को हमने ऐड कर दिया, 0 में num1 था 10, तो 10 ऐड हो चुका है। फिर वापस सेकंड इफ की तरफ आया प्रोग्राम हमारा और चेक किया क्या num2 है वो num1 के इक्वल है, नहीं है, चलो कोई बात नहीं। num2 num3 के भी इक्वल नहीं है ना, num3 के भी इक्वल, इसका मतलब ये भी डिस्टिंक्ट है, ये बात तो तय है, तो इसमें num2 भी ऐड कर दिया गया। फिर num3 के पास पहुंचा और चेक किया इसने कि क्या num3 जो है वो num1 के इक्वल तो नहीं है, और ये साथ साथ में num2 के भी तो इक्वल नहीं है, तो num3 भी ऐड कर दो भाई। तो num3 भी, तो हमारे केस में फिलहाल इस केस में क्या तीनों डिस्टिंक्ट है, तो तीनों किसी से ही किसी के ही इक्वल नहीं है, तो तीनों ऐड हो गए और मेरा आउटपुट जो है वो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है 30 आ रहा है। अब एक को तो पूरा पीछे के दो है उनको मैं इक्वल कर लेता हूँ 10 और 15। अब वापस हमारे केस प्रोग्राम को रन करते हैं, उससे पहले इस प्रोग्राम को थोड़ा हम खुद ही समझते हैं। क्या num1 कंडीशन कैसे चलेगी, क्या num1 num2 के इक्वल है, नहीं है जी। क्या num1 num3 के इक्वल है, 3 के इक्वल भी नहीं है, तो num1 तो ऐड कर दिया जाएगा, ये बात तो पुष्टि है, क्योंकि अब num1 तो डिस्टिंक्ट है, एकदम अलग है। सेकंड केस में चलते हैं। क्या num2 num1 के इक्वल है, num2 num1 के इक्वल तो नहीं है, num1 num2 के इक्वल तो नहीं है ना, हाँ बिल्कुल नहीं है। क्या num2 num3 के इक्वल भी नहीं है, 3 के इक्वल तो है सर, ये है, तो sum1 में num2 ऐड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर कब काम करता है, जब दोनों कंडीशन का आउटपुट ट्रू हो। हमारे केस में जो ये कंडीशन है, ये आउटपुट क्या दे देगी, फॉल्स दे देगी, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल है और हमें चाहिए कि इक्वल नहीं हो, ये नहीं हो तो sum1 में num2 ऐड नहीं होगा। अच्छा, num2 ऐड नहीं होगा तो फिर से चेक करें कि क्या num3 के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, क्या num3 है वो num1 के इक्वल तो नहीं है ना, ठीक है, num3 num के इक्वल तो नहीं है, ठीक है, इसका आउटपुट ट्रू आ गया। क्या num3 num2 के भी इक्वल नहीं है, नहीं सर, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि num3 num2 के इक्वल तो है सर, है तो फॉल्स आ जाएगा, तो num3 भी इसमें ऐड नहीं होगा। तो क्या खाली ऐड हो जाएगा, num1 ही ऐड हो जाएगा, और इस केस में आउटपुट भी हमारा भी क्या आना चाहिए था, 10 ही आना चाहिए, जो 10 आ भी रहा है ऐसा।